Hello and welcome everyone. I am Chetna, working as a nursing superintendent in Railway Hospital under Railway Recruitment Board in 2025. I started my journey as a nurse and today I lead the nursing team with pride and responsibility. On this channel, my goal is to guide, motivate and support nurses who wants to grow their career. Let's learn and grow together. Now, today we are discussing about the fetal circulation. Let us start. Now, the definition of fetal circulation is the fetal circulation is the circulatory system of a human fetus, often encompassing of entire feto-placental circulation, which includes the umbilical cord and the blood vessels within the placenta that carry a fetal blood. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो फीटस है मदर की वोम में वो कैसे ब्लड ले रहा है और कैसे अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेट करता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है नाउ द डेफिनेशन इज द फीटल सर्कुलेशन द fetal circulation is the circulatory system of a human fetus, often encompassing the entire fetoplacental circulation, which includes the umbilical cord and the blood vessels within the placenta that carry fetal blood. Okay, here is the definition. ओके नाउ द कोर्स ऑफ fetal सर्कुलेशन अब स्टार्ट कर सबसे पहले जो भी सर्कुलेशन होगा वो सबसे पहले किसको सप्लाई करेगा तो हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कौन हमारा fetal सर्कुलेशन अब बात करते हैं कि जो fetal सर्कुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है किससे एडल्ट सर्कुलेशन से बहुत सारे वेज में क्योंकि क्या क्या होता है कि जो एडल्ट है उसके अंदर तो लंग्स फंक्शनल हैं लेकिन जो फीटस है उसके अंदर लंग्स फंक्शनल नहीं है तो कुछ एक बाईपास बनाए गए हैं कुछ एक बाईपास होते हैं जिनसे शंट होकर के ब्लड लंग्स तक ना जा करके डायरेक्ट बॉडी को सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके नाउ द कोर्स ऑफ विटल सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अब जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से फीटस में जाता है फीटस हार्ट से कैसे बॉडी में सप्लाई होता है वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं ठीक है नाउ द फर्स्ट इज नंबर 1 is blood returning to the heart blood returning to the heart ओके अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है प्लेसेंटा ठीक है यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं दिस इज व्हाट द प्लेसेंटा this is what the umbilical cord
अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जो भी मदर का ब्लड सर्कुलेट हुआ है, जो भी ऑक्सीजनेट हुआ है मदर के पास, उसने कहाँ पे सप्लाई दिया है? प्लेसेंटा को दिया है। और प्लेसेंटा से सारा ब्लड किधर को आ रहा है? हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड के पास। और कनेक्शन क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस के बीच का? मदर के बीच का कनेक्शन है, मदर एंड फीटस। इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम मदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी मदर ने ऑक्सीजनेट किया है, मदर के लंग से जो ऑक्सीजनेट हुआ है, वो सप्लाई हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से हमारा कहाँ पे गया है? अम्बिलिकल कॉर्ड में। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है अम्बिलिकल वेन, एक है हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं? वेन में क्या ट्रेवल करेगा? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करेंगे तब हमारे पास कौन होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर के वेन से कौन कैरी होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बात ऐसी है कि नॉर्मल एडल्ट में जो वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, अब वो कौन नहीं कर रहा? वेन नहीं कर रहा फीटस में। अब वेन से कौन जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी से क्या वापस आ रहा है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा एक एक्सेप्शन है। ओके, अब हमें दो चीज़ें समझ आ गई, प्लेसेंटा समझ आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड समझ आ गया। और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी दोनों चीज़ें समझ आ गई हमें, अम्बिलिकल वेन भी और अम्बिलिकल आर्टरी भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ। इसको मैंने जो रेड कलर से दिखाया है वो हमारा है अम्बिलिकल वेन, और जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ वो हमारा क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? 1। अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती हैं? 2। यहाँ से कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से कैरी होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन सीधी सी बात है, अम्बिलिकल वेन से तो जाएगा मदर से फीटस के पास ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड, और बच्चे से वापस जो आएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय प्लेसेंटा एंड रिटर्न टू हार्ट बाय द वे ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। कि जो हमारा ब्लड है कहाँ से? प्लेसेंटा से। वो कहाँ से आया है? अम्बिलिकल वेन से। और कौन सी वाली वेन है ये? हमारी लेफ्ट वाली। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, which enters the fetus at the umbilicus and join the portal vein। अब ये वाला जो है इसको हम थर्ड स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पास है umbilical vein, लेफ्ट umbilical vein, ये किससे जुड़ी हुई है? हमारी पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन कहाँ पे है? हमारा लीवर के पास। ये हो गया हमारा राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट। अब जो लेफ्ट वाली अम्बिलिकल वेन है वो डायरेक्ट किसके थ्रू होते हुए? लेफ्ट पोर्टल वेन के होते हुए किससे जुड़ जाएगी? इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, अब यहाँ अब कुछ ब्लड तो कहाँ चला जाएगा? राइट वाले पोर्टल वेन के पास। कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट
पोर्टल वेन के पास। लेकिन यहाँ पे बनता है एक शंट यानी कि एक बाईपास। अब वो बाईपास क्या करेगा कि जितना भी ब्लड आया है एम्बिलिकल वेन के थ्रू वो शंट होके कहाँ चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस। ठीक है, जो भी किस किस के बीच में बना है, अब हमारा जो डक्टस वेनोसस है, एक तो पोर्टल वेन के बीच में, ये हमारा क्या है, पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल वेन के बीच में और हमारा इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों के बीच का जो शंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज डक्टस वेनोसस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, पूरा का पूरा ब्लड कहाँ से आया, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा ने किसको दिया, एम्बिलिकल कोर्ड को। एम्बिलिकल कोर्ड में दो चीजें हैं, एक एम्बिलिकल वेन है, एक एम्बिलिकल आर्टरी है। एम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जो एम्बिलिकल कोर्ड है वो लेफ्ट एम्बिलिकल वेन है वो फीटस तक जाएगी। फीटस में भी सबसे पहले वो किसको ज्वाइन करती है, हमारे पोर्टल वेन को। अब पोर्टल वेन जो है उसके बीच में और जो हमारा इंफीरियर वेना केवा है जो हमारा पूरा ब्लड कैरी करके हार्ट तक लेकर के जाएगा, उन दोनों के बीच में एक शंट है जिसका नाम है डक्टस वेनोसस। ये हमारा फर्स्ट शंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं अलग से। ठीक है, अब जो हमने क्या बनाया है यहाँ पे, इधर में हो गया इंफीरियर वेना केवा, IVC, इंफीरियर वेना केवा, और इधर में हमारा ये मैंने जो शंट बनाया था वो बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, डक्टस वेनोसस। अब मोस्ट ऑफ द ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और कुछ कुछ जो ब्लड था वो किधर में चला जाएगा, जो हमारी दोनों क्या थी, वेन्स थी, पोर्टल वेन्स थी। एक लेफ्ट पोर्टल वेन थी, एक हमारी राइट पोर्टल वेन थी। तो कुछ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो पोर्टल वेन्स में चला गया, पोर्टल आर्टरी में चला गया। लेकिन कुछ वाला जो ब्लड, मोस्ट ऑफ द ब्लड हमारा कहाँ पे चला गया है, इंफीरियर वेना केवा, ताकि बच्चे के हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली। अब इंफीरियर वेना केवा किससे जुड़ा होता है, हार्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम बनाते हैं हार्ट। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है, इधर हमारा ये हम बना लेते हैं, जोड़ देते हैं इंफीरियर वेना केवा। अब ये पूरा का पूरा ब्लड किधर चला जाएगा, हमारा राइट एट्रियम। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया है, राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ से आया है, इंफीरियर वेना केवा से आया है। इंफीरियर वेना केवा में से कहाँ से आया है, डक्टस वेनोसस से आया है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड तो हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में चला गया और कुछ अमाउंट, मोस्ट ऑफ द अमाउंट कहाँ पे आ गया, हमारा इंफीरियर वेना केवा में। अब इंफीरियर वेना केवा से सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक यहाँ पे एक अदर शंट प्रेजेंट होता है, किस किस के बीच में, राइट एट्रियम के बीच में और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। ठीक है, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, एक तो राइट एट्रियम के बीच में, एक लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अब और एक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है वॉल्व। अब सारा का सारा ब्लड जब राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे जो शंट है, शंट मतलब एक तरीके से दरवाजा है जहाँ से वो एंटर कर जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के पास। और कुछ ब्लड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे
राइट वेंट्रिकल के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आया कि ब्लड एम्बलाइकल कोड से हमारे हार्ट के पास कैसे आया, ये फर्स्ट चीज़ थी, हमने ये फर्स्ट स्लाइड देखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड कैरी आउट ऑफ द हार्ट कैसे कैरी करता है। हम यहाँ पे एक अच्छे से हार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा फोरामेन ओवेल, ये हो गया इंफीरियर वेना केवा, ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पहले स्लाइड में हमने देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम के पास। अब हम बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ हमारा आता है 52% ऑफ टोटल ब्लड। 52% ऑफ टोटल ब्लड किधर में आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो जुड़ा होता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक से, यहाँ से जुड़ा है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक बोले तो लंग्स से। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फीटस लंग है वो तो इमेच्योर है, यानी कि इसका काम तो कुछ है ही नहीं, हमें लंग्स तक पहुंचाना ही नहीं है वो ब्लड। तो क्या होगा, तो जो ब्लड यहाँ पे आया है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लेकिन लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, तो उस चीज के लिए भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अदर से शंट प्रेजेंट है, जो किस किस को जोड़ता है, डिसेंडिंग अरोटा को, यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग अरोटा को किस किस को जोड़ रहा है, डिसेंडिंग अरोटा को जोड़ रहा है और हमारे पल्मोनरी ट्रंक को जोड़ रहा है। तो जो भी प्रेशराइज्ड ब्लड यहाँ से आया, ट्रंक तक जाना था, पल्मोनरी ट्रंक तक जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया, तो यहाँ पे खुला हुआ दरवाजा है। अब वो खुला हुआ दरवाजा किससे जुड़ा है, असेंडिंग डिसेंडिंग अरोटा से। तो सारा का सारा ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग अरोटा में। अब डिसेंडिंग अरोटा फर्दर किस किस को सप्लाई करता है, हमारा लोअर बॉडी को। लोअर बॉडी में क्या क्या गया, हमारी किडनी आ गई, हमारे लोअर लिम्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई करेगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कि जो ब्लड है वो एम्बलाइकल वेन से हार्ट तक कैसे आया। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि जो फोरामेन ओवेल है उससे कैसे गया। और नेक्स्ट और दूसरी चीज हमने देखी कि जो हमारा क्या है, ये इस शंट का नाम है हमारा, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तीन शंट देखे। पहला शंट हमने क्या देखा, दैट इज डक्टस वेनोसस। सेकंड शंट हमने देखा सेकंड हमने शंट देखा हमारा, फर्स्ट इज डक्टस वेनोसस, सेकंड इज फोरामेन ओवेल एंड थर्ड वन इज डक्टस आर्टेरियोसस। किस किस के बीच में कौन सा बना, अब वो देखते हैं। फर्स्ट कौन था हमारा, डक्टस वेनोसस, सेकंड इज foramen ovale and third one is ductus arteriosus। ठीक है,
डक्टस वेनोसस किस किस के बीच में था? एम्बलाइकल वेन, किस किस के बीच में था? एम्बलाइकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। और बीच में कौन आ रहा था? किस इन दोनों के बीच में कौन था हमारा? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो किसको सप्लाई करती है? हमारे लीवर को। ठीक है। दूसरा है फोरामेन ओवेल, ये किस किस के बीच में आया था हमारा? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में। थर्ड कौन सा है हमारा? डक्टस वेनोसस, ये किस किस के बीच में था? पल्मोनरी ट्रंक यानी कि हमारे लंग्स की जो सप्लाई जा रही है उसके बीच में, एंड डिसेंडिंग अयोटा। डिसेंडिंग एयोर्टा किसको सप्लाई करता है? हमारी लोअर बॉडी को। यानी कि हमने तीन चीजें पढ़ ली। हमने देख लिया हार्ट में कैसे आया, हार्ट टू हार्ट में कैसे गया, और हार्ट टू लोअर बॉडी में कैसे गया। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि अपर बॉडी में कैसे सप्लाई होगा फिर। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की। ठीक है, ये हमने पढ़ा था राइट वाला। अब पढ़ते हैं लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड हार्ट, ये हमारा हार्ट था। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम जानते हैं कि जो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल है वो कहाँ पे जाएगा, सॉरी लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो डायरेक्ट कहाँ पे ओपन होता है? हमारा अयोटा में। ये हमारा क्या है? अयोटा। ठीक है, जो कहाँ से हुआ है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब जो ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ आया था? फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, वो ब्लड कहाँ जाएगा? शंट होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे पूरा ब्लड भर चुका है। जब यहाँ पे ब्लड भरेगा, यहाँ का जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा? यहाँ वाली वॉल को, आयोटिक वॉल को। तो ये प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर? इन वॉल के ऊपर, और डायरेक्ट ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारा आयोटा के अंदर। ठीक है, और ये आयोटा किसको सप्लाई करता है? हमारा असेंडिंग आयोटा किसको सप्लाई करता है? अपर बॉडी पार्ट को, अपर बॉडी पार्ट को। तो हमने तीनों चीजें देख ली। हार्ट के पास सप्लाई कैसे गया, अपर बॉडी के पास कैसे गया, और लोअर बॉडी के पास कैसे गया। तीनों चीजें हमने क्या देख ली हैं? पढ़ ली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब सारा का सारा जो भी ब्लड है पूरे फीटस के बॉडी में क्या कर लिया? सर्कुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हार्ट ऊपर बॉडी में भी चला गया, कहाँ कहाँ पे? नेक एरिया में, हेड में चला गया, नेक में चला गया, अपर लिम्स में चला गया, और कोरोनरी में चला गया। कोरोनरी बोले तो हार्ट की खुद की सप्लाई। ठीक है, ये किसने सप्लाई किया है? असेंडिंग आयोटा ने। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंडिंग आयोटा। इसने किसको सप्लाई किया है? दोनों किडनी को
लोअर लिम्स को, पेरिनियल एरिया को एंड लोअर एब्डोमेन को। एब्डोमेन को, किडनी को, पेरिनियल एरिया को एंड लोअर लिम्स को। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेट हो गया अब हमारा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड भी नहीं बोल सकते, हम इसको मिक्स्ड ब्लड बोलते हैं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है O2 का। O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो पूरी बॉडी में कैसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड। लेकिन बात क्या है कि ऑक्सीजनेशन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेशन कम है। अब जो भी ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट हुआ है, अब वो कनेक्टेड किससे है, आर्टरीज से। अब जितना भी ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन था, O2 का कंसंट्रेशन जिसमें हाई था, वो सब बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच गया, हर ऑर्गन तक चला गया। अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, जो सेल्स हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज करेंगे। अब वो सब रिलीज कहाँ पे होगा, हमारे आर्टरीज में। यहाँ पे क्या है, पूरा वेस्ट। वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, माइनर हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया किस में आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट में। ये सब भी तो बॉडी से बाहर करना है, इसको भी तो निकालना है। तो ये सारी की सारी जो सप्लाई है वो किससे जुड़ी होती है, हमारे अम्बिलिकल आर्टरी से। अब ये अम्बिलिकल आर्टरी वापस किससे जुड़ा है, ये हमारा है कॉर्ड, ये है हमारा प्लेसेंटा, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये अम्बिलिकल आर्टरी। अब ये जो अम्बिलिकल आर्टरी जिसके अंदर सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वापस से कहाँ, किसके थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ पे जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा से कौन रिसीव करेगा, मदर की ब्लड सप्लाई रिसीव करेगी, और वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ लेके जाएगी, मदर के हार्ट के पास, वापस से क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा फीटल सर्कुलेशन था। अब इसी चीज को हम एक अलग डायग्राम से समझते हैं कि कैसे कैसे सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा है, जो किसको जोड़ रहा है, बच्चे को जोड़ रहा है मदर से। यहाँ से अब ये है हमारी कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, प्लेसेंटा के बीच में और फीटस के बीच में। इसके पास क्या क्या चीजें हैं, एक अम्बिलिकल वेन है, एक अम्बिलिकल आर्टरी है। अम्बिलिकल वेन कितनी है हमारे पास, 1, अम्बिलिकल आर्टरी कितनी है हमारे पास, 2। यानी कि एक जो अम्बिलिकल वेन है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और हमारी जो अम्बिलिकल आर्टरी है उससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब दोनों चीजें हैं, हम अम्बिलिकस के पास अम्बिलिकल वेन भी है, अम्बिलिकल आर्टरी भी है। जब हमें हार्ट, फीटल हार्ट के पास पहुंचाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो किसकी हेल्प लगेगी, अम्बिलिकल वेन की। और जब हमें हार्ट से यानी कि बॉडी, जो फीटल बॉडी है उससे वेस्ट ब्लड निकालना है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर के पास पहुंचाना है, तो हमें कौन लगेगा, अम्बिलिकल आर्टरी लगेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये सप्लाई किसको जा रही है, हमारे लीवर को। और जो लीवर को सप्लाई करता है, जो सर्कुलेटरी वेसल्स, उनको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में भी दोनों चीजें हैं, हमारा पोर्टल वेन भी है और पोर्टल आर्टरी है। जैसा कि मैंने आपको यूँ बताया है कि जो फीटल है,
फीटस के अंदर हमारी चीज़ें कैसी होती हैं, थोड़ा अपोजिट होती हैं। तो जो पोर्टल वेन है वहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एम्बिलिकल वेन कहाँ पे गई है, पोर्टल सर्कुलेशन के पास, जो कि हमारे लीवर को सप्लाई कर रहा है। लीवर में भी जो पोर्टल वेन है, एक है हमारे पास राइट वाला, एक है हमारे पास लेफ्ट वाला पोर्टल वेन। राइट कुछ कुछ जो ब्लड है वो तो किसके पास चला गया, राइट वाला पोर्टल वेन के पास, कुछ हमारा चला गया लेफ्ट वाले के पास। लेकिन यहाँ ये इसने कर दिया किसको सप्लाई, लीवर को। हाँ ठीक है, लीवर का जितना ज़रूरत थी वो उसने ले लिया किससे, पोर्टल सर्कुलेशन से। लेकिन जो बाकी का ब्लड है, जो बाकी का ब्लड बच गया वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा इंफीरियर वेना केवा के पास। ये है हमारा इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा और जो हमारा ये एम्बिलिकल वेन है, ये वाली पूरी और ये वाली, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने आपको कौन सा शंट बताया था, दैट इज द डक्टस आर्टेरियोसस। ये हमारा जो शंट बना यहाँ पे, इस शंट को हमने क्या बोल दिया, दैट इज डक्टस विनोसस। किस किस को जोड़ा है इसने, इंफीरियर वेना केवा को जोड़ा है और एम्बिलिकल वेन को जोड़ा है। और बीच में किसको सप्लाई कर दिया इसने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया, हमारे लीवर को, जो गया किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा सारा का सारा ब्लड इससे इंफीरियर वेना केवा से किधर में आ गया, हमारा राइट एट्रियम के पास। ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। डन। अब इंफीरियर वेना केवा से पूरा का पूरा ब्लड होते हुए हमारे कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम के पास। ये पूरा फिल्ड हो गया। जो पूरा का पूरा प्रेशराइज्ड ब्लड राइट एट्रियम में आया, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो प्रेशर लगा करके राइट एट्रियम में जा सकता है, या जो इनके बीच में वॉल प्रेजेंट है, किस किस के बीच में, राइट एट्रियम के बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वहां पे जा सकता है। लेकिन कौन सा रास्ता वो जल्दी फॉलो करेगा, जो वो लेफ्ट एट्रियम के पास। और इस जो ये प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा, दैट इज ये जो प्रेजेंट है शंट, इसको हमने क्या बोला है, दैट इज फोरामेन ओवल। दो, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो शंट पढ़े हैं। पहला शंट हमने पढ़ा है डक्टस वेनोसस, जो किस किस को जोड़ रहा है, एम्बिलिकल वेन को और हमारे इंफीरियर वेना केवा को। दूसरा हमने शंट पढ़ा है जो किस किस के बीच में है, राइट एट्रियम के बीच में है ये, और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, जिसका नाम मैंने क्या बताया है आपको, फोरामेन ओवल। दो चीज़ें पढ़ ली। अब बात करते हैं पहले राइट साइडेड ऑफ हार्ट की। इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इधर वाला हो गया हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट, इधर वाला हो गया हमारा लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट। अब इस बात को भूल जाओ, यहाँ पे फोरामेन ओवेल है। अब हमें सिर्फ बात क्या याद रखनी है कि जो राइट एट्रियम है उससे जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल के पास। और मैंने क्या बताया था आपको कि जो राइट वेंट्रिकल है वो किससे जुड़ा है, देखो यहाँ पे क्या था हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल किससे जुड़ा हुआ है, हमारे लंग्स के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंग्स से जुड़ा हुआ है, कौन, राइट वेंट्रिकल। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है मैम कि जो हमारा लंग्स है वो तो यहाँ पे फंक्शनल ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, तो ये जाके करेगा भी क्या, ऐसा पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कुछ अमाउंट तो चला जाएगा, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये दोनों लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जो माइनर माइनर कैपिलरीज हैं वहां तक तो सप्लाई चलो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हैवी वेसल्स हैं वो तो काम ही नहीं कर रही, लंग्स भी काम नहीं कर रहा, ना हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई देने की ज़रूरत। तो इन दोनों के बीच में जो पल्मनरी वाला ट्रंक है, यानी कि जो सप्लाई हमारी लंग्स के पास जा रही है, उसके बीच में और जो हमारा क्या आ रहा है, दैट इज ये
हो गया डिसेंडिंग आयोटा। इनके बीच में हमारा कौन सा प्रेजेंट है, डक्टस आर्टेरियोसस। अब उसको बाईपास कर देगा। जो ब्लड लंग्स के पास जाने वाला था वहां हमें सप्लाई की जरूरत नहीं है, लंग्स फंक्शनल नहीं है। तो इस केस में जो हमारे बीच में ये शंट बना है जिसको हमने क्या नाम दिया, डक्टस आर्टेरियोसस। अब डायरेक्टली ब्लड कहाँ चला जाएगा, इनके थ्रू डक्टस आर्टेरियोसस में। वो डक्टस आर्टेरियोसस किसको जोड़ता है, हमारे आयोटा को। और कौन सी आयोटा, डिसेंडिंग वाली। डन। अब डिसेंडिंग आयोटा पूरी किसको सप्लाई कर देगा, हमारे लोअर बॉडी को। लोअर बॉडी में मैंने बता दिया किडनी आ गया, लोअर लिम्स आ गया, पेरिनियल एरिया आ गया, लोअर एब्डोमेन आ गया। इन सारी चीजों में हमारा कौन सप्लाई कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डिसेंडिंग आयोटा। ये हमने पढ़ा किसका काम, दैट इज राइट साइडेड ऑफ हार्ट का। जहां से सप्लाई कहाँ पे गई है, राइट वेंट्रिकल से सप्लाई गई है हमारी डिसेंडिंग आयोटा में, या फिर जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है फीटस का, उसके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बात कर रहे हैं हम लेफ्ट वाले हार्ट की, कि लेफ्ट वाला हार्ट कहाँ सप्लाई देगा। अब हमें पता है कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा है, डायरेक्ट हमारे आयोटा से। किससे जुड़ा हुआ है, आयोटा से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा ब्लड, ये वाला, ये किससे जुड़ा है, हमारे आयोटा से। और आयोटा कौन सा वाला, असेंडिंग वाला। कौन सा बताया था मैंने आपको, असेंडिंग वाला आयोटा। और लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरा सारा का सारा ब्लड लेफ्ट, जो फोरामेन ओवेल था, फोरामेन ओवेल किस किस के बीच में था, राइट वाला एट्रियम, लेफ्ट वाला एट्रियम। यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ शंट हुआ, लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड शंट हुआ कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा है, हमारा आयोटा से। और कौन से वाला आयोटा से जुड़ा हुआ है, दैट इज असेंडिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था असेंडिंग से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारा अपर बॉडी पार्ट में। और अपर बॉडी पार्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है हमारे पास, दैट इज हेड, नेक एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, हमने तीनों चीजें देख ली। कहाँ कहाँ पे ब्लड चला गया, यहाँ से असेंडिंग ने सप्लाई कर दिया अपर पार्ट को, डिसेंडिंग ने सप्लाई कर दिया लोअर पार्ट को। और हार्ट के पास भी कौन दे रहा है, असेंडिंग भी दे रहा है, प्लस जो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आया था वो भी किसको दे रहा है, हमारे हार्ट को सप्लाई। तो मतलब बेबी की पूरी बॉडी में, फीटस की पूरे बॉडी में कैसा ब्लड सर्कुलेट हो गया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब इसका एक छोटा सा वर्जन और भी है जिसको इजीली हम समझ सकते हैं, दैट इज ये वाला। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, प्लेसेंटा था, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे मदर ने पूरा का पूरा सप्लाई दे दिया किसको, प्लेसेंटा को। अब एक चीज और है, हमने जो ये चीज पढ़ी है यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस वाली और जो फोरामेन ओवेल वाली है, यहाँ पे काम करता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कौन काम कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से जो शंट है वो क्या रहेगा, ऑलवेज ओपन रहेगा। लेकिन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा बॉडी में, वैसे ही ये शंट क्या हो जाएगा, क्लोज। ये बात की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम ये वाली चीज देखते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से क्या है, पूरा हमारा एम्बिलिकल कोर्ड। एम्बिलिकल कोर्ड के पास दो चीजें हैं, वेन है हमारे पास और आर्टरी है। वेन ने किसको सप्लाई किया है, हमारे डक्टस आर्टेरियोसस को, जो पहला शंट है इंफीरियर वेना केवा के बीच में और हमारा एम्बिलिकल वेन के बीच में। और ये किसको किसको बीच में इनिशिएट कराता है, दैट इज लीवर पोर्टल सर्कुलेशन को। यहाँ से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से दो चीजें होंगी, या तो वो लेफ्ट एट्रियम में आ सकता है या फिर वो
राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में जा सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है फोरामेन ओवेल जो किसको सप्लाई करेगा, लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो राइट वाला वेंट्रिकल है, यहाँ ये किसको सप्लाई करता है, हमारे पल्मनरी ट्रंक को। लेफ्ट वाला सप्लाई करता है असेंडिंग अयोटा को। पल्मनरी हमारा लंग्स काम नहीं करते, अगर वो काम नहीं करेंगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ से शंट हो जाएगा, दैट इज डक्टस आर्टीरियोसस। और डक्टस आर्टीरियोसस हमारा सेकंड वाला शंट है, डक्टस वेनोसस हमारा ये थर्ड वाला है, डक्टस वेनोसस हमारा फर्स्ट है, और फोरामेन ओवेल ये सेकंड है, 3 है। तो जो हमारा डक्टस आर्टीरियोसस था वो किसको सप्लाई करेगा, हमारे लोअर बॉडी पार्ट को, डिसेंडिंग अयोटा को। और जो लेफ्ट वाला साइडेड है, लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट, वो किसको डायरेक्ट करेगा, अयोटा। और कौन सा, असेंडिंग वाला, जो किसको सप्लाई कर देगा, हमारे अपर बॉडी पार्ट को, फीटस के। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो जब बात थी जब बेबी मदर की वोम में है, वो उसके पास अपना खुद का ऑक्सीजन के लिए लंग्स मैच्योर नहीं है, या हमारा जो चीज़ कह सकते हैं हम कि फंक्शनल नहीं है उसके लंग्स। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है, लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जितने भी शंट है, डक्टस आर्टीरियोसस, फोरामेन ओवेल और डक्टस वेनोसस, ये तीनों के तीनों चेंज हो जाते हैं एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम उसकी बात करते हैं, चेंजेस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन that is convert into ligamentum teres। ठीक है, पहला। अब बात करते हैं कि ये क्लोज कैसे होगा। एनाटॉमिकली तो 2 से 3 मंथ में क्लोज हो जाएगा, और फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली इमीडिएटली, जैसे ही बर्थ होगा वैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, मतलब इसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। एनाटॉमिकली इसको लगेगा लगभग 2 से 3 महीने, फिजियोलॉजिकली फंक्शन इसका तभी खत्म हो जाएगा बर्थ होते ही। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, 2 पढ़ाया था मैंने, आर्टरीज कितनी है, 2 हैं। एक है हमारे पास लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, सेकंड इज राइट अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, जो लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू medial umbilical ligamentum। ठीक है, ये हमारा मीडियल एम्बलाइकल लिगामेंटम में कौन कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट एम्बलाइकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एनाटॉमिकली कब बंद होगा, इसको लग जाएंगे 2 to 3 मंथ्स। और फंक्शनली यानी कि फिजियोलॉजिकली इसका फंक्शन कब खत्म हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। डन। अब बात करते हैं राइट एम्बिलिकल आर्टरी की। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा दैट इज सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी। अब नाम से ही पता लग रहा है वेसिकुलर, हम वेसिकल किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज ब्लैडर। ये किसको सप्लाई कर देगी, सप्लाई टू ब्लैडर। ठीक है, हमने पहली चीज ये देख ली दैट इज
left umbilical vein that is converted into the ligamentum teres. एनाटॉमिकली कब बंद हो जाएगा, लगभग इसको लग जाएंगे 2 to 3 months, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी इमीडिएटली इसका फंक्शन यहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोज। सेकंड हमने देखा आर्टरीज, कौन सी वाली, एम्बलाइकल। एम्बलाइकल में दो है, लेफ्ट एम्बलाइकल आर्टरी एंड राइट एम्बलाइकल आर्टरी। लेफ्ट वाली कन्वर्ट हो जाएगी मीडियल एम्बलाइकल लिगामेंटम में, राइट एम्बलाइकल कन्वर्ट हो जाएगा सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी में। मीडियली का कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो ये जस्ट आफ्टर डिलीवरी बंद हो जाएगी और एनाटॉमिकली इसके स्ट्रक्चर को क्लोज होने में लग जाएगा 2 to 3 months। लेकिन जो सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी है ये हमारी सप्लाई करती है किसको, लाइफ टाइम ब्लैडर को। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज डक्टस venosus. This will converted into ligamentum venosus. एनाटॉमिकली क्लोज होने में टाइम लेगा 7 days अप्रोक्स। फिजियोलॉजिकली टाइम लेगा आफ्टर कोड क्लैंप। जैसे ही हम कोड को क्लैंप करेंगे उसके बाद लगभग 24 to 48 आवर्स ये अपना फंक्शन क्या कर देगा, लूज कर देगा। एनाटॉमिकली इसको लगेंगे लगभग 7 days। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर डक्टस आर्टीरियोसस। that will converted into ligamentum arteriosus। एनाटॉमिकली बंद होने में लेगा टाइम 10 to 25 days। फिजियोलॉजिकली इसको टाइम लगेगा विद इन 15 आवर्स। 15 घंटे के अंदर अंदर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल, इसका काम खत्म। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फोरामेन ओवल। that will converted into fossa ovalosa। एनाटॉमिकली क्लोज होगा 1 month to 1 year। फिजियोलॉजिकली टाइम लगाएगा एट बर्थ। अब एक सबसे मेन चीज है कि ये जो फोरामेन ओवल हमने पढ़ा यहाँ पे, ये वाला, अब ये बंद कैसे होगा, इसका बंद होने का क्या रीजन है, कैसे बंद होगा। तो मैं एक बार दोबारा से हार्ट का डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया हमारा फोरामेन ओवल और इसका स्ट्रक्चर कुछ है ऐसे होता है, एक फ्लैप ऐसे और एक फ्लैप ऐसे, यानी कि जब ये बंद होगा तो आपस में कैसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर ब्लड शंट नहीं होगा, ना इधर ना इधर, दोनों साइड में से। तो अब देखो ये कैसे बढ़ रहा है, जैसे ही लंग्स मैच्योर होते हैं तो 100% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ जाता है, यहाँ से कौन गया था, हमारे ट्रंक में गया था, पल्मोनरी ट्रंक में। अब ये तो फंक्शनल हो गए, अब लंग्स तो काम करने लग गए हमारे। अब यहाँ से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, नॉर्मल जो हमारा एडल्ट सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, लंग्स से सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, हमारा
लेफ्ट वाला एट्रियम में। अब देखो यहाँ से भी ब्लड आ रहा है प्लस यहाँ से भी ब्लड उस टाइम आ रहा था, तो ये वाला जो एरिया है उसका प्रेशर नॉर्मल फीटल जो लेफ्ट एट्रियम था उससे क्या हो गया, इंक्रीज, बढ़ गया। लंग्स से की सप्लाई भी आ रही है क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं, यहाँ से भी आ रहा था क्योंकि बीच में शंट था। जैसे ही यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट और जो ब्लड का अमाउंट है बढ़ेगा, ये वाला जो फ्लैप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे जो फोरामेन ओवल है वो कैसे बंद होता है और सप्लाई कैसे चालू होती है वो हमने यहाँ से देख लिया। ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर डायग्राम हियर। यहाँ पे देखो एम्बिलिकल कोड है, कंटेन्स एम्बिलिकल आर्टरी एंड एम्बिलिकल वेन, दैट इज एम्बिलिकल आर्टरी, दैट इज एम्बिलिकल वेन, जो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे प्लेसेंटा से। सबसे पहले सप्लाई जा रही है हमारी किसके पास, लीवर के पास, जहाँ पे हमने देख लिया डक्टस वेनोसस है। नेक्स्ट हमारा जा रहा है सप्लाई किसको, फोरामेन ओवेल को, जो किस किस को जोड़ रहा है, हमारे राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से। नेक्स्ट है हमारा डक्टस आर्टीरियोसस, जो किस किस को जोड़ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक को एंड द डिसेंडिंग एओर्टा को, जो सप्लाई किसको दे देगा, लोअर बॉडी पार्ट को।